Hello, my dear students, how are you? Welcome again in my class. Today we shall study a very important topic, and the name of the topic is short answer type questions of lesson number 1, The Portrait of a Lady, written by Mr. Khushwant Singh. Now let's start. Question number 1, describe, वर्णन कीजिए, 3 faces, 3 रूपों का, ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंध का, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के साथ, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री, उसके देश छोड़ने से पहले, टू स्टडी अब्रॉड, विदेश में अध्ययन करने के लिए। लेखक द्वारा विदेश में पढ़ने के लिए देश छोड़ने से पहले उसकी दादी के साथ संबंधों के 3 रूपों का वर्णन कीजिए। आंसर ए, दे लिव्ड एज फ्रेंड्स, वे दोस्तों की तरह रहते थे। इन द विलेज, गांव में, वे गांव में दोस्तों की तरह रहते थे। बी, ए टर्निंग पॉइंट केम, एक मोड़ बिंदु आया। इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती में एक मोड़ बिंदु आया या एक मोड़ आया। वैन दे केम, जब वे आए, टू सिटी, शहर में, टू लिव, रहने के लिए, विद ऑथर्स पेरेंट्स, लेखक के माता पिता के साथ। उनकी दोस्ती में एक मोड़ आ गया जब वह लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए शहर आए। पॉइंट नंबर सी, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का सामान्य संपर्क, वॉज स्नैप्ड, टूट गया। व्हेन द ऑथर बिगन, जब लेखक ने शुरू किया, टू स्टडी, अध्ययन करना, इन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, एंड ए सेपरेट रूम, और एक अलग कमरा, वॉज गिवन, दे दिया गया, टू हिम, उसको। दोस्ती का सामान्य संपर्क टूट गया जब लेखक ने विश्वविद्यालय में अध्ययन करना शुरू कर दिया और उसको एक अलग कमरा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब दोज 3 वेज, उन 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट, जिसमें लेखक की दादी जी खर्च करती थीं या व्यतीत करती थीं, हर डेज, अपने दिनों को, आफ्टर ही ग्रू अप, उसके बड़ा होने के बाद। उन 3 तरीकों का वर्णन कीजिए जिनमें लेखक की दादी उसके बड़ा होने के बाद अपने दिनों को गुजारती थीं। आंसर, शी पास्ड, वे गुजारती थीं, द डे, दिन, सिटिंग बाई हर व्हील, अपने चरखे के पास बैठकर, स्पिनिंग, कातते हुए, वे अपने दिनों को अपने चरखे के पास बैठकर चरखा कातते हुए गुजारती थीं। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाते हुए या प्रार्थना का वाचन करते हुए। वे अपना दिन चरखे के पास बैठकर चरखा काटती हुई तथा प्रार्थना का वाचन करती हुई गुजारती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, शी फेड द स्पैरोज, वे चिड़ियाओं को या गौरैयाओं को भोजन कराती थीं। एंड रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, एंड रिलैक्स्ड, और आराम करती थीं, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए आराम करती थीं। दोपहर के बाद वे चिड़ियाओं को भोजन कराती थीं और थोड़ी देर के लिए आराम करती थीं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द ओड वेज, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द ओड वेज, अजीब ढंगों का, इन विच, जिनमें, द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी जी, बिहेव्ड, व्यवहार किया, जिसमें लेखक की दादी जी ने व्यवहार किया। जस्ट बिफोर शी डाइड, बिल्कुल उनके मरने से पहले।
उन अजीब ढंगों का वर्णन कीजिए जिनमें लेखक की दादी ने मरने से पहले व्यवहार किया। आंसर, बिफोर शी डाइड, उनके मरने से पहले, ए चेंज केम ओवर हर, उन पर एक बदलाव आ गया, उन पर एक परिवर्तन आ गया। उनके मरने से पहले उन पर एक परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी गोट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ढोल लिया। कलेक्टेड वीमन, औरतों को इकट्ठा किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक पुराना ढोल लिया, औरतों को इकट्ठा किया और गाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड, गोरैयाओं ने कैसे व्यक्त किया देयर सोरो, अपना दुख। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की दादी जी मर गईं। चिड़ियों ने लेखक की दादी के मरने के बाद अपने दुख को कैसे व्यक्त किया। आंसर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हज़ारों गोरैयाएँ या हज़ारों चिड़ियाँ, सेट ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठ गईं। दे वर नॉट चिर्रपिंग, वे चहचहा नहीं रही थीं। ऑथर्स मदर थ्रू, लेखक की माँ ने फेंके सम पीसेज ऑफ ब्रेड, रोटी के कुछ टुकड़े, लेखक की माँ ने रोटी के कुछ टुकड़े फेंके। बट दे डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उनको नहीं खाया। व्हेन दे कैरीड ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, जब वे दादी जी के शव को ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे शांतिपूर्वक उड़ गईं। जब वे दादी जी के शव को ले गए तो वे शांतिपूर्वक उड़ गईं। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर, की लेखक की दादी जी वॉज थी ए रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति। तुम कैसे कह सकते हो कि लेखक की दादी जी एक धार्मिक व्यक्ति थी। आंसर, ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी जी, वॉज ए रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक महिला थी। बिकॉज, क्योंकि, शी वेंट टू टेम्पल डेली, वे रोज़ मंदिर जाती थीं। लेखक की दादी जी एक धार्मिक महिला थीं क्योंकि वे रोज़ मंदिर जाती थीं। शी ऑलवेज केप्ट रोजरी ऑफ बीड्स, वे हमेशा रखती थीं। शी ऑलवेज केप्ट, वे हमेशा रखती थीं रोजरी ऑफ बीड्स। रोजरी का मतलब माला, बीड्स का मतलब मन के मोती। वे हमेशा रखती थीं मोतियों की माला या मनकों की माला। इन हर हैंड, अपने हाथ में, वे अपने हाथ में हमेशा मोतियों की माला रखती थीं। एंड टोल्ड प्रेयर्स, और प्रार्थना करती थीं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स, लेखक और उसकी दादी जी कैसे अच्छे दोस्त बन गए। लेखक और उसकी दादी अच्छे मित्र कैसे बन गए। आंसर, द ऑथर स्टेड, लेखक ठहरता था या रहता था। विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के साथ। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में। लेखक अपने बचपन में अपनी दादी जी के साथ रहता था। शी लुक्ड आफ्टर हिम, वह उसकी देखभाल करती थीं। शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, वह उसको स्कूल के लिए तैयार करती थीं। शी गेव हिम ब्रेकफास्ट,
वह उसको नाश्ता देती थीं। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती थीं। विद हिम, उसके साथ, वह उसके साथ स्कूल जाती थीं। दस दे बिकेम फ्रेंड्स, दस इस प्रकार, दे बिकेम, वे हो गए, फ्रेंड्स, दोस्त, इस प्रकार वह दोस्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिड ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक? दादी जी संगीत से घृणा क्यों करती थीं? आंसर, द ग्रैंड मदर वॉज, दादी जी थीं, ए लेडी ऑफ ओल्ड थॉट्स, पुराने विचारों वाली एक महिला। दादी जी पुराने विचारों वाली एक महिला थीं। शी हेटेड म्यूजिक, वे संगीत से घृणा करती थीं। शी थॉट, वे सोचती थीं, दैट म्यूजिक वाज नॉट गुड फॉर जेंटल पीपल, कि संगीत सज्जन लोगों के लिए अच्छा नहीं था। वे सोचती थीं कि संगीत सज्जन लोगों के लिए अच्छा नहीं था। इट वॉज मीन्ट, इसका मतलब था, ओनली फॉर बेगर्स, केवल भिखारियों के लिए, एंड प्रोस्टिट्यूट्स, और वेश्याओं के लिए। इसका मतलब तो केवल भिखारियों और वेश्याओं के लिए ही था। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी? लेखक की दादी जी दुखी क्यों थीं? विद द सिटी एजुकेशन, शहरी शिक्षा से। लेखक की दादी जी शहरी शिक्षा से दुखी क्यों थीं, अनहैप्पी क्यों थीं, नाखुश क्यों थीं? आंसर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी जी, वॉज अनहैप्पी, नाखुश थीं या दुखी थीं, विद द सिटी एजुकेशन, शहरी शिक्षा से। बिकॉज, क्योंकि, रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा, वॉज नॉट गिवन, नहीं दी जाती थी, इन द स्कूल, स्कूल में। लेखक की दादी जी शहरी शिक्षा से दुखी थीं क्योंकि स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। शी वॉज ए रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक महिला थीं। एंड डिड नॉट लाइक म्यूज़िक, और संगीत पसंद नहीं करती थीं। साइंस, विज्ञान पसंद नहीं करती थीं। एंड वेस्टर्न एजुकेशन, और पश्चिमी शिक्षा पसंद नहीं करती थीं। वह एक धार्मिक महिला थीं और संगीत, विज्ञान तथा पश्चिमी शिक्षा को पसंद नहीं करती थीं। नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग. And in my next video I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.